नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप दनीति देख रहे हैं। दनीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार के एक आध्यात्मिक पुरुष हैं जिनका नाम है आचार्य किशोर कुणाल। आईपीएस हुआ करते थे पहले। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना जीवन अध्यात्म में लगा दिया। उन्होंने कई सारी चैरिटेबल ट्रस्ट्स बनाए और उस पर बहुत सारे काम किए हैं। वो प्रसिद्ध केवल अपनी आध्यात्मिकता के लिए ही नहीं थे, बल्कि जब वो आईपीएस थे उस समय उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए थे। एक उनका सबसे बड़ा काम जो पुलिस के हिसाब से माना जाता है, जांच पड़ताल के हिसाब से, बिहार की एक बहुत चर्चित हत्याकांड थी, बॉबी हत्याकांड। उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था और सुराग तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। ऐसे उनको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन पहुंच गए थे वो। उन्होंने कब्र से लाश निकलवा ली थी जांच पड़ताल के लिए। ये खबरें उस समय बहुत चर्चित हुई थी। आचार्य कुणाल आज नहीं रहे। दनीति की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। बिहार में धार्मिक स्थल बहुत हैं, लेकिन हम अगर पटना की बात करें, राजधानी की बात करें, तो उसमें जो महावीर मंदिर है, जो रेलवे स्टेशन के पास है पटना में, वो सबसे चर्चित मंदिर है। और चर्चित इसलिए नहीं है कि वो बड़ा है और कई मंजिलों का है, इसलिए चर्चित नहीं है। उससे विशाल मंदिर भी बिहार में हैं और हो सकते हैं। चर्चित इसलिए है कि उसकी व्यवस्था जो है वह बहुत ही बढ़िया है, आधुनिक है और आध्यात्मिक है। ईमानदारी से उसमें सारे कार्य होते हैं, दिखते हैं। साफ सफाई होता है, सफाई बहुत बेहतर होती है, प्रसाद का वितरण बहुत बढ़िया होता है। जो जो भी उसमें काम होता है एक नियमबद्ध तरीके से होता है। एक तरह से कहें कि वो कॉरपोरेट स्टाइल में काम होता है और बढ़िया काम होता है। तभी बिहार में कहीं से कोई जाता है या देश से कोई आदमी पटना आता है और वह अगर सनातन धर्मी है तो वह महावीर मंदिर में अवश्य जाता है, पटना के महावीर मंदिर में। दरअसल आचार्य किशोर कुणाल जो हैं, इसी नाम से, महावीर के नाम से ही अपने सारे ट्रस्ट जो हैं उसे संचालित करते हैं लगभग। उसमें कुछ प्रसिद्ध है, जैसे महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर नेत्रालय, महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल, महावीर मंदिर न्यास समिति के वो सचिव भी थे। उसको देखते हुए बहुत सारे मंदिरों ने या मंदिरों के संचालक समितियों ने उससे बहुत कुछ सीखा है। वैसे आज के दिन काफ़ी छींटाकशी भी हो रही है। अब एक दौर सा चल पड़ा है कि कोई भी प्रसिद्ध या विख्यात हस्ती अगर वो उनकी मृत्यु होती है तो उस पर कुछ न कुछ विवाद जरूर उठता है। दरअसल हाल के दिनों में वो चर्चा में दो कारणों से आए थे। एक बहुत पहले से जो कारण बहुत बढ़िया था, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया के अगल बगल में, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी है, वहाँ पे एक रामायण मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। उसके लिए काफ़ी सारे काम हो चुके हैं, उसका भी ट्रस्ट बना है। तो उसी दरमियान बहुत सारे लोगों ने, मैं भी सवाल उठाने में लगा हुआ था, ऐसा नहीं था कि मैं उसमें नहीं था, जो अपनी एक बुद्धि है उसके अनुसार मैंने सवाल उठाया था कि भाई कुणाल किशोर जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा मंदिर जो बनवा रहे हैं उसके जगह पे बहुत बड़ा अस्पताल बनवाते, जिसकी बिहार को ज़रूरत थी। इसे सभी लोग मानेंगे भी, लेकिन जब बात मंदिर की होती है या आध्यात्मिक जगह की होती है या धार्मिक स्थान बनाने की बात होती है तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, उसमें कोई ज़्यादा छींटाकशी नहीं करता या बहुत ज़्यादा उस पर तार्किक होने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है लोगों को, या होना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी सामाजिक रूप से आलोचना हो सकती है। तो यह एक सवाल उठा था कि भाई इतना खर्च जो होगा वो अस्पताल बन सकता था, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बिहार से प्रायः लोग दिल्ली जाते हैं, बीएचयू जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, पीजीआई जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। शायद ही भारत का कोई जगह हो, बड़ा अस्पताल हो, जहां बिहार के लोग इलाज कराने न जाते हैं। तो इस पर मांग उठी थी, या यह भी कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी इसमें जो खर्चा हो रहा है उसमें कई सारे यूनिवर्सिटीज बन सकते हैं। जो भी हो, इस तरह के तर्क बहुत सारे आते जाते रहते थे, लेकिन किशोर कुणाल जी को जो करना था वो कर रहे थे और अपने प्रारब्ध के हिसाब से कर रहे थे। बहुत देश से विदेश से उसमें डोनेशंस आते होंगे, बिना डोनेशन का तो काम चलेगा नहीं। किशोर कुणाल ने यह अवश्य सोचा होगा। देखिए, मेरा ये मानना है, बहुत सारे स्कूल और कॉलेज देश में बहुत सारे लोगों ने बनवाए हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए, अपने शहर
हर आदमी अपना उदाहरण जो है, हर आदमी अपने शहर का उदाहरण ले सकता है। मैं अपने शहर का उदाहरण दे सकता हूँ। मैं प्रायः दिल्ली में भी रहता हूँ, बिहार भी रहता हूँ। मोतिहारी में 4 पुराने स्कूल हैं और एक ही कम्युनिटी के लोगों ने उसको बनवाया है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि उस स्कूल बनवाने वालों का नाम कोई नहीं लेता है। अगर खुद उनके परिवार वाले या उनके समुदाय वाले, जाति वाले अगर उन्हें नहीं याद करते तो कोई नहीं याद करता, जबकि सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर मंदिर कोई बनवाता है, उसे सभी लोग याद करते हैं। उसमें कोई चंदा देता है, उसको भी सभी लोग याद करते हैं। बहुत सारे अस्पताल हैं देश में जो चंदे से बने हुए, जो 100 साल 150 साल पुराने अस्पताल भी हैं, जो माना जाता है कि सरकारी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगा हुआ है चंदे के रूप में। बड़े बड़े लोगों ने दिए हैं, धन्ना सेठों ने दिए हैं, राजाओं ने दिए हैं, तब के उनको भी कोई नहीं याद करता है। लेकिन बिरला मंदिर बिरला जी का है, ये सबको याद है। बहुत सारे मंदिर ऐसे होंगे या एरिया में, किसने बनवाया है, किस राजा ने बनवाया है, किस धन्ना सेठ ने बनवाया है, वो सब लोग याद करते हैं। और एक व्यक्ति की भी बात होती है कि हमारी अपनी इच्छा क्या है। हो सकता है कि मैं अपना सारा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में लगा दूं, हो सकता है कोई व्यक्ति अपना सारा जीवन हेल्थ के मामले में लगा दे, पूरा जीवन अपना स्वास्थ्य चिकित्सा के मामले में लगा ले। उसी तरह कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन धार्मिक कामों में लगा सकता है, आध्यात्मिक कामों में लगा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अध्यात्म में परिणत होगा या अध्यात्म में कुछ करेगा वो गलत ही होगा या उसके अंदर रह के कुछ कर रहा होगा, ऐसा कुछ निगेटिव कर रहा होगा जो उसे नहीं करना चाहिए था। बहुत लोगों का ये कहना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मंदिर के बहाने ही, मंदिर से ही जब सारे काम हो रहे हैं तो और कुछ करने की ज़रूरत क्या है। तो बताया जाता है कि उस मंदिर से जो इनकम आता है प्रसाद बेच के या जो दान में होता है, उससे हॉस्पिटल्स चलते हैं, कुछ स्कूल चलते हैं, कई सारे अस्पताल चलते हैं। तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को भी जो इन चीज़ों का विरोध करते हैं वो अपने तर्क के आधार पर विरोध कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर किसी को ऐसा पसंद नहीं है, अगर किसी को लगता है कि नहीं स्कूल और कॉलेज बनवाए जाने चाहिए तो बनवाए जाने चाहिए, समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी है। लेकिन इस पर केवल कोई एक व्यक्ति ही क्यों काम करेगा? जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके प्रणेता या वो खुद कर सकते हैं, या समाज में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, उन्हें करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए। हाल ही में किशोर कुणाल ने समाज की एक बड़ी वर्जना को भी दूर किया या तोड़ा। उनके बेटे की शादी जो है शांभवी चौधरी से हुई। शांभवी चौधरी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो एक दलित समाज से आती हैं। तो कम से कम आगे बढ़ के, एक कदम आगे बढ़ के जो जातिगत चीज़ें हैं, जो जातिगत भेदभाव है, उसे दूर करने की कोशिश तो की गई। और समाज में जब ऐसी कोशिशें ऊपर के स्तर से शुरू होती हैं तब वो बीच में भी पहुंचता है और नीचे भी पहुंचता है। तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो भी लोग हों और जिन लोगों को भी ऐसे कार्य पसंद नहीं है और उन्हें जो पसंद है काम, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तो उन्हें भी आगे बढ़ कर के इस तरह के मानक स्थापित करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और बाकी हमारी तरफ से, दनीति की तरफ से आचार्य किशोर कुणाल को सादर श्रद्धांजलि। धन्यवाद।